राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से ही दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर और खासकर बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। तो बहुत ही करारा हमला मायावती की ओर से किया गया है राहुल गांधी पर। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मायावती पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि मायावती आखिर क्यों खुलकर चुनाव नहीं लड़ती हैं, पूरी ताकत नहीं लगाती हैं, क्या वजह है। उन्होंने सवाल खड़े किए थे और ये भी कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी नहीं जीतती। इसी का जवाब मायावती की ओर से दिया गया है कि दरअसल दिल्ली में कांग्रेस ने पूरी ताकत नहीं दिखाई और कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी की बी टीम नजर आई। अगर दिल्ली में कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी नहीं जीतती। तो वार के बाद ये पलटवार है मायावती का। नोएडा में फ्लावर शो का आगाज हो चुका है। आज से 23 फरवरी तक चलने वाले इस फ्लावर शो में रंग बिरंगे फूलों से कई चीजें देखने को मिलेंगी। फूलों से काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर महाकुंभ के कलश तक बनाए गए हैं और इस बार 37वां फ्लावर शो है। आध्यात्मिक इसकी थीम है और इस बार के फ्लावर शो में क्या खास है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जिस फ्लावर शो का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उसका आगाज हो गया है। नोएडा के शिवालिक पार्क में गुरुवार से फ्लावर शो शुरू हो रहा है। फ्लावर शो का उद्घाटन सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और सीईओ नोएडा प्राधिकरण लोकेश एम ने लाल रिबन काट कर किया। इस बार की फ्लावर शो की थीम डिमोर फोर्टिका है। फ्लावर शो में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर महाकुंभ की झलक देखने को मिल रही है। नोएडा अथॉरिटी के 37वें फ्लावर शो का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आध्यात्मिक थीम रखी गई है और सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 35 फीट का ये काशी विश्वनाथ मंदिर की हूबहू मॉडल तैयार किया गया और आपको बता दें कई सौ टन जो यहाँ पर फूल हैं वो देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कई तरीके की कलाकृतियों को भी सजाया गया है। और आप सीधे देखेंगे ये 35 फीट का है, इसमें गुलदाउदी, गुलाब और गेंदे के फूल से सजाया गया है और ये इस वक्त सेल्फी पॉइंट के तौर पे भी देखा जाएगा। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको एक तस्वीर और दिखाएं। ये कलश है, महाकुंभ के कलश की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। आध्यात्मिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लिहाजा आपको यहाँ पर अध्यात्म की झलक देखने को मिलेगी। वहीं फ्लावर शो के उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि आज नोएडा विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है और नोएडा का फ्लावर शो उस पहचान की ओर रंग भरने का काम कर रहा है। नोएडा फ्लावर शो वसंत उत्सव के आयोजन के मौके पर मैं बधाई देता हूं नोएडा प्रशासन के मुखिया डॉक्टर आलोक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज नोएडा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और उसमें रंग भरने के लिए ये पुष्पों का ये आयोजन, मैं समझता हूँ फूल हमारे जीवन का रंग भी है, फूल हमारे जीवन की खुशी भी है, फूल हमारे जीवन का श्रृंगार भी है और फूल हमारे जीवन की खुशबू भी है। और उसी सबको प्रतीकात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से जिस भावनाओं से जोड़ा गया है, आज महाकुंभ के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान तिरुपति जी के मंदिर और उसके साथ भावनाओं से जो जोड़ा गया है, मैं इस प्रयास को साधुवाद देता हूँ। इस फ्लावर शो में स्पॉट लैंडस्केप, रॉक गार्डन की तर्ज लोहे के कबाड़ से बना गार्डन बनाया गया है। फ्लावर शो में नर्सरी के स्टॉल लगाए गए हैं। 10 से ज्यादा स्टेट के राजकीय पुष्प भी इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार के फ्लावर शो में क्या है खास। तो फ्लावर शो में 35 फीट ऊंचा काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकुंभ थीम पर 8 फीट का अमृत कलश, फूलों से 8 फीट का चक्र और शंख का निर्माण, 10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा पुष्प द्वार, 10 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा कैप्सिकम हट, 10 फीट के कप और केतली देखने को मिलेगी, 5 फीट का फूलों से बनाया गया हंस, 5 फीट का मिक्की माउस का निर्माण। फ्लावर शो में करीब 2.5 लाख गमले लगाए गए हैं।
4 दिन चलने वाले फ्लावर शो के पहले दिन स्कूली बच्चों की ओर से मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। 21 फरवरी को फ्यूजन बैंड, 22 फरवरी को स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 23 फरवरी को लेजर शो और कवि सम्मेलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ मेले में कई तरह के आस्था के रंग देखने को मिले और इसी के बीच अर्जी वाले बाबा भी काफी चर्चा में रहे। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ मेले में जहां अखाड़े और नागा सन्यासी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं सेक्टर 20 स्थित अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में पूरे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। अपनी मनोकामनाओं को लेकर अर्जी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान की सबसे ज्यादा चर्चा रही। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई। दरअसल ये अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल के पास स्थित है और इसके पीठाधीश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज। अर्जी वाले हनुमान उज्जैन के पीठाधीश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज के मुताबिक महाकुंभ मेले के दौरान 18 फरवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने हनुमान जी को अर्जी लगाई है। तो प्रतिदिन यहाँ 20 से 25,000, 30,000 यहाँ बहुत आधा किलोमीटर की लाइन अर्जी लगाने के लिए हर दिन कुंभ में लगती रही और मैं समझता हूँ कि 3.5-4 लाख, 4.5 लाख भी हो सकती हैं क्योंकि गिनती नहीं की है। इतनी अर्जियां इस कुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान को लोगों ने प्रेषित की हैं। सभी अर्जियों को यहाँ से उज्जैन हनुमान जी के मंदिर में भेज दिया गया है। उनके मुताबिक अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से 3 बार अर्जी लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं समझता हूँ कि अर्जी वाले हनुमान उज्जैन जो आकर अपनी 3 बार अर्जी लगाएगा, हनुमान जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। 3 बार का विधान ये है कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब एक बार आपने विनय की, दूसरी बार आप भावनात्मक जुड़े और तीसरी बात आप समर्पण से जुड़े, क्योंकि बिना समर्पण के कहीं कुछ नहीं है। तो आपकी समर्पण की भावना अगर है तो निश्चित हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही वजह रही कि अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी लोगों को इस बात से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। परंतु यहाँ एक बात है कि जिस भावना से आपने अर्जी लगाई होगी, उसी भावना के अनुरूप आपकी कामना पूरी होगी। अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर उज्जैन में स्थित है। साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान ही करीब 5 लाख लोगों ने अपनी अर्जियां लगाई हैं, जिसे उज्जैन भेजा गया है। ये सभी अर्जियां हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी को भेंट की जाती हैं। आधुनिक दौर में न केवल चिट्ठी लिखकर श्रद्धालु अर्जी लगाते हैं, बल्कि ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास 1 से 1.5 करोड़ अर्जियां पूरे पिछली हनुमान जयंती से लेके अब की हनुमान जयंती तक इकट्ठी हो गई। क्योंकि लोग बाग क्या है कि ईमेल से भी अर्जी लगाते हैं, फोन से भी अर्जी लगाते हैं, व्हाट्सएप से भी अर्जी लगाते हैं और लिखित में तो आके लगाते ही हैं। मतलब डिजिटल पूरी तरह से अर्जी लगाई जा रही है। देखिए, अब हनुमान जी तो पहले से ही डिजिटल हैं, पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में लागा। तो हनुमान जी तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी के गुरु हैं, इसीलिए सब लोग हनुमान जी के लिए एक ही बात कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्जी के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन सभी अर्जियों का विधि विधान से हवन किया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को पड़ रही है, इसीलिए 12 अप्रैल के आसपास मंदिर की कमेटी के निर्णय के मुताबिक अर्जियों को हनुमान जी को समर्पित किया जाएगा। देखिए, हनुमान जयंती के दिन
या हनुमान जयंती के दूसरे दिन या एक दिन पहले कोई एक विशेष आयोजन हम करते हैं और उसमें पूरी जितनी आज तक की अर्जियां हैं उनकी पुनः अर्जी लगा के और फिर उनका हनुमान जी के मंत्रों से, विशिष्ट मंत्रों से हवन कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ अर्जी कोई पढ़ता नहीं है, यहाँ अर्जी में सब लोग अपने नाम, पते, फोन नंबर लिखते हैं, फिर भी यहाँ अर्जियों को कोई पढ़ता नहीं है। जैसी आपकी अर्जी है वैसी की वैसी अर्जी एक थैली में पैक करके, एक कपड़े की थैली में पैक करके हनुमान जी को प्रेषित की जाती हैं। इस बार जो है 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है, जबकि इन अर्जियों को डिस्पोज किया जाएगा, अर्जियां हनुमान जी को लगाई जाएंगी और उसी से हवन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।